नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और बाजार आज 24,700 छूते छूते रह गया। हालांकि उन स्तरों को छूने के बाद से अब थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से बाजार फिसल रहा है। 24,692 यह आज का इंट्राडे हाई देखने को मिला। 24,620 पे निफ्टी खुला। हालांकि बीच में हमने देखा कि 24,583 का लेवल भी देखने को मिला, लेकिन अच्छी बात यह है कि 24,600 के ऊपर अभी तक बरकरार है। क्या क्लोजिंग इसके ऊपर रह पाती है वो देखना होगा। अभी 28 अंकों की मजबूती, 24,639 का स्तर इस समय देखने को मिल रहा है। लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स ने आज बनाया है नया रिकॉर्ड हाई, और उसके चलते हम देख रहे हैं कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो वो पूरी तरीके से जो है वो बुल्स के पक्ष में है। 1450 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त दिखा रहे हैं, और 1154 शेयरों में इस समय गिरावट देखने को मिल रही है। रणनीति क्या होनी चाहिए? बाजार का ये जो कंसोलिडेशन का फेज़ है वो कब तक चलेगा, और क्या अब बाजार कोशिश ये करेगा कि बजट से पहले नया उच्चतम स्तर क्या हम देख सकते हैं? ये वो बड़ा सवाल है जिसका उत्तर आज के कार्यक्रम में हम तलाशने की कोशिश करेंगे। रेलवे शेयरों ने जो आज रफ्तार पकड़ी है वहाँ पे क्या करना चाहिए, इसके अलावा रह रह करके तमाम पीएसयू शेयर जो कि आप लोग नुकसान में थे, अब उनमें जो रिकवरी आ रही है, क्या वो घाटा पूरी तरीके से पूरा हो पाएगा? इन तमाम पहलुओं में बातचीत करेंगे। सबसे पहले रूबरू कराते हैं आज के हमारे खास मेहमान अंशुल जैन जी मौजूद हैं। अंशुल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और धीरे धीरे करके बाजार जो है वो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। 25,200 का लेवल आपने बोला था कि यहाँ तक बाजार जा सकता है। अभी थोड़ा सा 1-2 दिन में के अंदर हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन के मूड में है बाजार। कैसे देख रहे हैं सर बाजार को आप? नमस्कार विपुल जी, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। हमारी टीम की एक शिकायत है आपसे। लोग कह रहे हैं कि विपुल जी मोदी जैकेट में ज्यादा अच्छे लगते हैं, सूट ना पहना कर। नहीं नहीं, फिर आपकी टीम की जो बातें हैं वो सराखों पर। और अब आज तो आप पहन के आ गए। पहले आपने कार्यक्रम के पहले बताया था तो उतार देते। अब प्रोग्राम शुरू हो गया है तो अब कार्यक्रम के बाद या फिर कल जो है उसी वस्त्र में सामने आएंगे जिस वस्त्र में आपकी टीम ने सुझाया है। जी सर। देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर देखें तो लास्ट जब ये मूव स्टार्ट हुई थी एक टिप्पणी और कर दें सर। पिछली बार मतलब जब आप कार्यक्रम में आए थे तो मुझे नहीं पता क्या बातचीत चल रही थी, बहुत लोगों के कमेंट आए थे कि बहुत टाइम बाद अंशुल जी को मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। तो अब ये मतलब जो है दर्शकों को कि ये ख्वाहिश जो है पूरी हो रही है लगातार, तो ये अच्छी बात है। जी सर, कंटिन्यू करें। इसके लिए तुम घर में भी बहुत डांट खाते हैं कि जी 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 सर। देखिए, आपसे लो से मूव स्टार्ट हुई है। पहली मूव आई थी, फिर 4 दिन की कंसोलिडेशन थी, फिर सेकंड मूव आई है। अब पिछले अगर 3 दिन का और आज का मिला लें, 4 दिन का अगर डेटा देखें तो जो हाई लो बना था 5 दिसंबर को निफ्टी और बैंक निफ्टी पे, उसी के अंदर ट्रेड कर रहा है। यानी वो मदर बार थी, उसके अंदर 3 इनसाइड डे थे, और आज चौथा दिन भी उसी के अंदर इनसाइड डे जा रहा है। जनरली 3 दिन कोई भी मूव हो या कंसोलिडेशन 3 से 5 दिन की होती है। आज चौथा दिन है, अगर आज ब्रेकआउट नहीं आता है तो फिर कल के सेशन में भी ब्रेकआउट आना थोड़ा सा मुश्किल है, फिर वो जाके 6th सेशन में आता है। 3 दिन की कंसोलिडेशन है, 4th डे ब्रेकआउट नहीं आता है तो 5th डे ऑफ कंसोलिडेशन कल जाएगा। परसों के सेशन में ब्रेकआउट आना चाहिए। हम बाई ऑन डिप्स के लिए या बाई ऑन ब्रेकआउट दोनों के लिए तैयार हैं। बाई ऑन डिप्स के लिए हमारे लेवल है 24,500 के अराउंड, और अगर वहां पे सपोर्ट नहीं मिलता है तो 24,350। ये 2 लेवल है जहां पे हम बाई करना पसंद करेंगे। टारगेट हमारा 25,200 का है। बैंक निफ्टी पे हमको बहुत ज्यादा डिप नहीं दिख रही है, तो प्राइमरी लेवल 53,150 है, वहां पे मिल जाता है तो रिजेक्शन पे बाइंग स्टार्ट करेंगे। अगर वहां पे स्लाइस थ्रू होता है तो 52,750 मेजर सपोर्ट है, यहां से हम बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे। टारगेट हमारा ऑल टाइम हाई है 54,400 का, और इसके ऊपर अगर निकलते हैं तो 55,500 तक हम आ सकते हैं। बैंक निफ्टी पहले ऑल टाइम हाई लगाएगा, निफ्टी उसके पीछे पीछे लगाएगा। ठीक सर, बैंक निफ्टी पहले हाई लगाएगा, उसके बाद चलिए सर। लेकिन मेरा सवाल ये कि अब जो है स्मॉल कैप में जो आज रिकवरी देखने को मिली और नया हाई बनता हुआ दिखाई दिया, क्या ये समय है स्मॉल कैप में दांव लगाने का, या फिर आपको लगता है ट्रैप हो सकता है? देखिए, बिल्कुल स्मॉल कैप में आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इस शर्त पे कि आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ और जो जिसको हम कहते हैं अल्फा जनरेट करना, अगर वो आइडेंटिफाई करना आता है तब तो फिर मिड कैप स्मॉल कैप आप कभी भी ट्रेड कर सकते हैं।
ऑफ लेट आप देखिए जितने पूरी गिरावट में जिन स्टॉक्स ने अपने आप को रिलेटिवली स्ट्रांग रखा, पूरी गिरावट में भी पॉजिटिव रिटर्न दिया। एक होता है कि बाजार 10% गिरा है, स्टॉक 8% गिरा है, तो वो 2% का अल्फा जनरेट कर रहा है। ऐसे स्टॉक नहीं, बाजार 10% गिरा है लेकिन स्टॉक या तो बराबर है या 2-4% ऊपर है, तो ऐसे रिलेटिव काउंटर्स आप अगर फाइंड कर सकते हैं तो बिल्कुल उनमें ट्रेड करना चाहिए। बहुत सारे काउंटर्स आज ही के सेशन में, मतलब पिछले एक हफ्ते में अगर आप पकड़े तो हमने बहुत काउंटर्स पाई दिए हैं। बालाजी टेली दिया था 10% चल गया। इसके बाद जीनस पावर, प्री कैम दिया था, डीप इंडस्ट्री, सारदा एनर्जी, अजमेरा, ये सारे वो स्टॉक्स हैं जो गिरती के बाजार में चढ़ रहे थे और अब जब चढ़ती का बाजार आया तो ये ब्रेकआउट्स दे रहे हैं। तो अगर इस टाइप के काउंटर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो फिर आपके लिए मिड कैप स्मॉल कैप में भी बहुत अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप बीट एंड डाउन काउंटर्स लेने की कोशिश कर रहे हैं जिनमें पुल बैक के लिए, तब तो फिर मिड कैप स्मॉल कैप आपके लिए अभी नहीं है एटलीस्ट। ठीक सर, चलिए इस बीच सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत सारे दर्शक वेट कर रहे हैं और हैप्पी डेज के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है और इन्होंने बहुत सारे सवाल भेजे हैं। 2 सवालों पे आपका उत्तर जानना चाहेंगे। एक है इनके पास अदानी पावर, जो कि इन्होंने 30 शेयर ले रखे हैं 708 रुपये 82 पैसे पे, और दूसरा है टाटा मोटर्स के, ये इन्होंने 1046 पे ले रखे हैं। तो शुरुआत जो है अदानी पावर के साथ करते हैं। काफ़ी खबरों में रहा है ये शेयर और अभी अगर हम देखें तो 520 के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ। सर क्या सलाह रहेगी? काफ़ी ऊपर की खरीद है इनकी, तो 708 की खरीद है। देखिए खरीद तो काफी ऊपर की है। आई वुड सजेस्ट कि आप एवरेज करने की कोशिश कीजिए 480 रुपए के आसपास। मैं जनरली फॉलिंग स्टॉक्स में एवरेज की सलाह नहीं देता हूँ। अगर वो लार्ज कैप हैं और अच्छे फंडामेंटल वाले हैं तो ही एवरेज की सलाह रहती है। तो 480 490 की जोन में एवरेज कीजिए और स्टॉक को 1-2 साल के लिए अपने पोर्टफोलियो में डाल के छोड़ दीजिए। पहले ये 590 क्रॉस करेगा, 590 क्रॉस होने के बाद वापस इसमें जो स्ट्रक्चर है बुलिश हो जाएगा। 900 और 1200 दो टारगेट आते हुए दिख रहे हैं। अदानी पावर 1.5 से 2 साल का समय दीजिए, बहुत अच्छा आपको रिटर्न देगा। एवरेज कर लीजिए। ठीक है, एवरेज करने की सलाह है लेकिन 480 के आसपास अभी नहीं। टाटा मोटर्स सर, ये भी पूरा ऑटो पैक ही पिटा हुआ था, उसमें ये भी शामिल रहा। अब थोड़ी बहुत पॉजिटिव खबरें बीच बीच में आ रही हैं, लेकिन रिकवरी के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? 200 रुपये की दूरी है इनकी खरीद से। देखिए यहाँ पे अगेन वही दिक्कत है। 1065 पे जब हम बता रहे थे कि ब्रेकआउट फेल है, वहां से 770 का टारगेट था, आ गया। पुल बैक बहुत वीक है। 850 तक अब तक पुल बैक आ जाना चाहिए जबकि बाजार इतना चढ़ गया है, बट इसमें आ नहीं रहा है। तो एक बार फ्लश नीचे 771 तोड़ के 660 तक आ सकती है। अगर 850 मिलता है, वैसे एग्जिट की सलाह नहीं रहेगी। 850 के बाद जिसने नीचे खरीदा है वो एग्जिट कर ले और वापस से 750 770 टूटता है तो 660 के अराउंड वहां पे वैल्यू इन्वेस्टर्स को बाई करके स्टॉक को छोड़ देना चाहिए। 2-3 साल अगर समय देंगे तो ये अच्छा रिटर्न आपको पहले ऑल टाइम हाई देगा, उसके ऊपर भी 20% एक्सटेंशन दे सकता है। तो वैल्यू इन्वेस्टर्स या जिनको एवरेज करना है, जो बहुत ऊपर में फंसे हुए हैं, उनके लिए 660 का प्राइस है, वहां पे आपको एवरेज करना चाहिए। ठीक, चलिए ये अब अगले दर्शक के पास चलते हैं। हैप्पी मोमेंट्स विद सुभाश्री के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है। कह रहे हैं विपुल सर और अंशु सर को नमस्ते, बिग फैन ऑफ मनी 9। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुभाश्री जी। वेलस्पन लिविंग के ऊपर इनका प्रश्न है। कह रही हैं कि बहुत दिन से फंसा हुआ हूँ, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट बता दीजिए। तो वेलस्पन लिविंग पे इन्होंने ख़रीदा हुआ है, 201 रुपये की इनकी ख़रीद है और अभी जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है करीब करीब 173 रुपये। तो 27-28 रुपये पर शेयर का इनको नुकसान हो रहा है अभी। अभी क्या सलाह रहेगी, क्योंकि लॉस में काफ़ी ज़्यादा हैं ये। जानना चाह रहे हैं क्या करना चाहिए। देखिए वेल्सपन लिविंग अगर आपके पास है तो आपको होल्ड करके रखना चाहिए। इसमें 144 हफ्ते का बेस ब्रेकआउट आया था, उसके बाद पुल बैक थोड़ा सा डीपर हो गया लेकिन उस स्तर तक नहीं आया जहां पे ब्रेकआउट फेल हो जाता है। वापस से 174 175 पे रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है स्टॉक। जैसे ये सस्टेन करेगा ऊपर में, आपको कहीं भी 300 सवा 300 तक के टारगेट मिलेंगे। रिजल्ट 2 क्वार्टर में खराब आए थे इसलिए पुल बैक डीप हो गया। वापस से जून और सितंबर के रिजल्ट ठीक आए हैं। आई गेस दिसंबर का रिजल्ट आपके लिए मेजर ट्रिगर होना चाहिए वापस से अपमूव आने के लिए। तो एक क्वार्टर का और रिजल्ट देख लीजिए, 175 के ऊपर सस्टेन करता है तो स्टॉक 300 की तरफ बढ़ रहा है। चलिए अगले दर्शक के पास चलते हैं और ये हैं प्रवेश मालविया जी। प्रवेश मालविया जी ने पूरा पोर्टफोलियो हमें भेज दिया है, लेकिन 1-2 शेयरों पे बात हो पाएगी सर आपकी। एक तो हम ले लेते हैं पीएफसी और एक ले लेते हैं बिरला सॉफ्ट।
हालांकि इनके पास HBL है, टेक्समैको इंफ्रा है, और कह रहे हैं कि अगर स्विच करें तो प्लीज़ शेयर में मुझे 5-7 साल के नज़रिए के लिहाज से शेयर बता दीजिए। तो बिरला सॉफ्ट है, HBL है, PFC है, अगर 5-7 साल रुकना है, टेक्समैको इंफ्रा है, तो बहुत 1-2 शेयर पे हो सकता है थोड़ा बहुत बदलना पड़े। 5-7 साल तो में तो मुझे लगता है कि यहाँ भी अच्छे रिटर्न आ ही जाएंगे। PFC 440 पे लिया हुआ है सर। अभी अगर हम देखें PFC का जो भाव देखने को मिल रहा है वो 515 के आसपास चल रहा है, 440 पे लिया हुआ है, तो यहाँ पर तो आप प्रॉफिट में ही है। तो क्या सलाह रहेगी सर? PFC पे प्रॉफिट में है ठीक ठाक, कह रहे हैं कि अगर ये पोर्टफोलियो ठीक है कि नहीं, अगर स्विच करना हो तो मुझे कुछ शेयर के नाम बताइए 5-7 साल के लिए। आपकी टिप्पणी क्या होगी पहले PFC? देखिए, मैं PSU से आपको एग्जिट की सलाह दूंगा, क्योंकि इसमें मल्टी बैगर रिटर्न्स आए हैं और अगले 4-5 साल ये अपने एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने में निकाल देंगे। तो और अगर कहीं भी डिसअपॉइंटमेंट आती है, जैसे कि आ भी रही है, तो आपको नीचे के प्राइजेस, बहुत नीचे के प्राइजेस मिलेंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि PSU से आप बाहर निकलिए। अगला जो बड़ा मोमेंटम दिखता है, आप देखिए, मैं भी रिपोर्ट पढ़ रहा था कि बांग्लादेश की पूरी प्रोडक्शन कैपेसिटी को अकेले सूरत मैच कर रहा है। और फिर आप तिरपुर हो गया, ईरोड हो गया, बाकी जगह हो गया, कलकत्ता भी माल बनता है। तो कपड़े का इतना बड़ा मार्केट इंडिया में हो जाएगा कि आपको टेक्सटाइल कंपनीज पे फोकस करना चाहिए, और जहाँ पे रियल एस्टेट और टेक्सटाइल मिक्स है वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बॉम्बे डाइंग हो गया, रेमंड हो गया, आलोक इंडस्ट्री हो गया, इस टाइप के शेयर्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 4-5 साल में बहुत बेहतरीन रिटर्न मिलेंगे। बट अगेन आई वुड सजेस्ट कि मैं 4-5 साल के लिहाज से थोड़ा सा सजेस्ट करने में पीछे हटता हूँ, क्योंकि 4-5 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको फंडामेंटल नजरिया ज्यादा लेना चाहिए, जिसमें मैं थोड़ा सा, मेरा हाथ तंग है। तो एक बजाज हाउसिंग फाइनेंस समझ में आता है, या ये 3-4 कंपनी जो मैंने रिकमेंड की है, ये चूंकि हमने फंडामेंटल एनालिस्ट से चेक कराई हुई हैं, तो हम जी। अपने क्लाइंट्स को यही रिकमेंड कर रहे हैं 4-5 साल के लिहाज से। तो इनमें अगर आप स्विच कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिरला सॉफ्ट पे क्या करना चाहिए सर, जो भी इनके पास पड़े हुए हैं? अभी 609 के आसपास है, 4.25% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। एक महीने में करीब 7% के आसपास चला है ये शेयर। देखिए, पूरे आईटी पैक में सबसे वीक काउंटर यही है, तो मैं इससे एग्जिट की सलाह दूंगा। आप एम्फेसिस में चले जाइए या इन्फोसिस में चले जाइए, दोनों में बड़े बेस का ब्रेकआउट है, बेस ऑन बेस का भी ब्रेकआउट है। तो उन दो काउंटर्स में जब तक 30-35% आप प्रॉफिट कमाएंगे, ये काउंटर शायद 7-8% ही चल पाएगा, तो वो रिलेटिव डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो बेटर है कि एम्फेसिस और इन्फोसिस, दोनों में से किसी एक में, या आधा आधा पैसा दोनों में शिफ्ट कर लें। ठीक सर। MJ व्लॉग्स साहब का प्रश्न आया है, और नियमित दर्शक हैं हमारे ये, इन्होंने भी पूरा का पूरा पोर्टफोलियो भी भेज दिया है। नाम खाली आपके शेयरों का पढ़ देते हैं, सवाल एक ही दो पे डिस्कस कर पाएंगे सर। आगे कार्यक्रम देखते रहिएगा तो कुछ ना कुछ शेयर तो डिस्कस हो ही जाएंगे, क्योंकि सारे शेयर ऐसे हैं जो कि इस पर बहुत सवाल आते हैं। इंडियन होटल इनके पास हैं 765 पे, टाटा पावर 426, जोमेटो 270, IOC 135, गेल 195 पे ले रखे हैं। तो अभी हम जरा बात कर लेते हैं इंडियन होटल पे और साथ साथ जो है टाटा पावर पे। तो सर पहले इंडियन होटल, ये आपकी रडार पे रहा है इंडियन होटल पहले भी, अभी क्या करना चाहिए? और कह रहे हैं कि क्या, और जो इन्होंने पोर्टफोलियो बताया आपको उसमें कह रहे हैं कि क्या कुछ बदलाव करना चाहिए या अभी बने रहना चाहिए? तो पहले इंडियन होटल के साथ शुरुआत कर सकते हैं, 765 पे लिया हुआ है। देखिए, इंडियन होटल में आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, क्योंकि जो गलती हम दूसरों को मना करते हैं, इंडियन होटल में वही गलती हम लोगों ने भी की, टॉप प्रिडिक्ट करने की कि यहाँ से डीपर पुल बैक आएगा, और 830 में जो छूटा स्टॉक अभी तक हम वापस नहीं पकड़ पाए। तो आप टॉप प्रिडिक्ट करने की जगह यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लीजिए 822 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे, और होल्ड कीजिए। ऊपर में मोस्ट लाइकली ये स्टॉक 900 950 रुपए तक जा सकता है। जी। चलिए, एक और कंपनी जो जिस पर इनका सवाल है, और वो है टाटा पावर। 426 पे खरीदा हुआ है, 437 के आसपास चल रहा है, और नज़रिया चूंकि लॉन्ग टर्म का है, तो क्या टाटा पावर में बने रहे सर अभी? ये टाटा पावर में लॉन्ग टर्म में आपको बने रहने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नीचे में अगर 400-370 के रेट में आता है वापस, और ऐड कर सकते हैं। इस स्टॉक में को आराम से 1000 रुपए जाते हुए दिख रहा है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे जो नए प्लांट्स भी ऑपरेशनल आए हैं, उनकी भी प्रॉफिट जो है फ्लो होना स्टार्ट होगी। तो धीरे धीरे करके स्टॉक 1000 रुपए निकल जाएगा, प्रोबेबली 2-2.5 साल में आपको 1000 रुपए के ऊपर के रेट मिल जाएंगे। तो होल्ड कीजिए सर, बने रहिए यहाँ पर, ये आपके लिए सलाह है। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे बातचीत करते हैं। RK सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। सिंह साहब नमस्कार। हाँ जी सर, बिल्कुल सर, नमस्कार। अंशु सर को भी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं सर आप? बस बहुत बढ़िया, आपका प्रोग्राम डेली देखते हैं हम। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से बोल रहे हैं सर? अमेठी यूपी से बोल रहे हैं। ओहो, अमेठी से बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात सर।
और लगातार चुनाव के समय तो बहुत चर्चाओं में रहता है अमेठी। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? एनआईटी का था, 500 शेयर था मेरा 224 के रेट पर, 224 और पे, एक अच्छा। सिटी यूनियन बैंक का कॉल ऑप्शन लिया था 185 का। 185 पे सिटी यूनियन का कॉल ऑप्शन आपने लिया हुआ है। चलिए ठीक है, पहले एनआईटी डिस्कस कर लेते हैं। 224 पे लिया है, 211-12 के आसपास चल रहा है। अभी कितने समय होल्ड कर सकते हैं सर? सर अंशु सर के एडवाइस पर लिया था, उन्होंने बताया था वो होल्ड करने की तो कोई वो नहीं है मुझे, लेकिन ये था कि शॉर्ट टर्म के लिए ही लिया था मैंने। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए ही लिया था सर। आपके कहने पर इन्होंने लिया हुआ है एनआईटी लिमिटेड, और काफ़ी अच्छी चाल रही है शेयर के अंदर। अभी हम चार्ट देख रहे थे, क्या शानदार मूव रहा है। पिछले 6 महीनों में शेयर डबल हो गया, लेकिन ये थोड़े से ऊपर फंस गए हैं 224 के आसपास। आपकी सलाह क्या रहेगी एनआईटी को लेकर के? देखिए, एनआईटी में 188 रुपए से हम बाई कॉल जनरेट करते आ रहे हैं। अभी भी हमने अपने क्लाइंट्स को बाई जनरेट करके दिया है। जब तक क्लोजिंग बेसिस पे 210 रुपए स्टॉक होल्ड कर रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए आज से बुलिश है। अगर आपका नजरिया 6-8 महीना 1 साल का है तो 188 के नीचे क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लेके होल्ड कीजिए। 300 रुपए तक ये स्टॉक जाते हुए दिख रहा है, बट वो इन्वेस्टर का जो साल भर का समय दे सकते हैं उनके लिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स 210 पे क्लोजली वॉच करें। 210 निकलता है तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को एग्जिट करना होगा। नीचे में वापस 188 के पास आपको 190 के आसपास अपॉर्चुनिटी मिलेगी एंटर करने की। ठीक सर, तो ये राय एनआईटी को लेकर के है। आदर्श पांडे जी ने हमें 100 रुपये भेजे हुए हैं और कह रहे हैं कि क्या टोरेंट पावर को करंट लेवल पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है क्या? तो टोरेंट पावर के ऊपर आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। अभी खरीदारी करना चाह रहे हैं, क्या खरीद सकते हैं? अभी अगर हम देखें तो आधे % की मजबूती है, 1631-32 के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। देखिए, टोरेंट पावर मंथली चार्ट पे ओवर स्ट्रेस्ड है और वीकली चार्ट पे 2 ब्रेकआउट फेल है। ईयरली वीवैप पे आगे बाउंस बैक जरूर कर रहा है, बट इवेंचुअली गिव अप करेगा। स्टॉक कहीं भी 1000 रुपए तक नीचे आते हुए दिख रहा है। बेटर है कि इससे अच्छा अगर आपको पावर सेक्टर में रहना है तो टाटा पावर में कन्वर्ट कर लीजिए, वहां पे बहुत पैसा बनता हुआ दिखेगा। टोरेंट पावर की जगह टाटा पावर में आ जाए, ये अच्छा रहेगा। टोरेंट पावर की बात हुई है और अदानी पावर की बात हो गई है, टाटा पावर की बात हो गई है, तो एक दो और पावर ले लीजिए सर, और जिस पे कि सवालों की झड़ी रहती है। एक तो है सुजलॉन, जिसमें कि लोग लगातार सवाल ये आ रहे हैं कि ये यहाँ पे 70 के ऊपर कब निकलेगा। ये पिछले 3-4-5 दिन से जो है कंसोलिडेशन दिखा रहा है इन्हीं लेवल्स के आसपास। क्या करना चाहिए? और फिर उसके बाद से एनएचपीसी, जो कि हम देख रहे हैं कि अब रिकवर होकर के 86-86 के आसपास आ चुका है, वहाँ पे क्या करना चाहिए? देखिए, एनएचपीसी में फिलहाल 90 रुपए 60 पैसे तक की अपमूव आ रही है। उस जोन के ऊपर निकलेगा ये कहना बहुत मुश्किल है, मेरे हिसाब से नहीं निकलना चाहिए। तो वहां पे जाके हम डिसाइड करेंगे। मोस्ट लाइकली वहां पे एग्जिट की सलाह रहेगी। तो अगर है तो 90 रुपए 60 पैसे क्लोजली वॉच कीजिए। रिजेक्शन बनता है तो एग्जिट कीजिएगा। 76 और 65 ये 2 टारगेट बजट तक इनमें बच रहेगा, मे बी जनवरी लास्ट वीक तक। उसके बाद इन स्टॉक्स में वापस फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग आएगी, तो उसके आसपास तक आप होल्ड कीजिए, वहां पे जाके एग्जिट कर लीजिएगा। ठीक। और इसके अलावा सर सुजलॉन के ऊपर क्या राय रहेगी सर आपकी? देखिए, सुजलॉन में अब बहुत हद तक साइडवेज मूव डेवलप होने लगा है। इसने ऊपर ब्रेकआउट भी फेल किया, नीचे ऑलमोस्ट अपना सपोर्ट जोन 50 रुपए 60 पैसे टेस्ट कर लिया था, वापस से 65 के ऊपर आके सस्टेन कर रहा है। तो अब अगर यहाँ पे साइडवेज रह जाता है 4-8 हफ्ते, तो ये अपने बुलिश स्टैंस को वापस से रीगेन कर लेगा। कंफर्मेशन 72.5 के ऊपर आएगी, तो या तो 65 के नीचे क्लोज करे तो आपको एग्जिट करना चाहिए, या फिर 72.5 के ऊपर क्लोज करे तो ब्रेकआउट आ जाएगा। तब 84 का टारगेट रहेगा, और 84-85 की जोन सस्टेन करता है तो फिर 109 रुपए तक जाते हुए दिखेगा। तो ये अब अगर मगर वाली सिचुएशन में फंस गया है, फिलहाल पैटर्न डेवलपमेंट में, ऊंट किस करवा कहना मुश्किल है। जिस हिसाब से इसने सपोर्ट जोन प्रोटेक्ट किया है, हाई लाइकली है कि अपने सपोर्ट जोन होल्ड करके 109 की तरफ चलेगा। ठीक है, तो अभी अगर मगर की स्थिति है तो थोड़ा वेट एंड वॉच की स्थिति यहाँ पर है। जिन लोगों के पास भी है तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, एक तरफ की दिशा तय हो जाए उसके बाद से निर्णय इस पर लिया जाएगा। लेकिन इस बीच करीब करीब 1150 दर्शक हमारे साथ यूट्यूब के माध्यम से लाइव जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ हमारे फेसबुक और हमारे ऐप पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। इसके हमारे जो लिंक है यूट्यूब का, उसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे आप लगा सकते हैं। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ, परिवार के लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने ऑफिस के कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि और ज़्यादा लोगों तक इस कार्यक्रम की पहुंच हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगले दर्शक हैं जीत सिंह जी। जीत सिंह जी कह रहे हैं कि बिग फैन ऑफ Money9 एंड आई हैव बॉट स्टॉक्स एट हायर लेवल्स,
कैन आई एवरेज इन ऑल स्टॉक्स। तो लंबी चौड़ी फहरिस्त इन्होंने दी हुई है, लेकिन इनमें से हम बात कर लेते हैं कोचिन शिपयार्ड और टीटागढ़ को लेकर के। तो टीटागढ़ पहले लेकर के आते हैं, इसको आज हम बजिंग स्टॉक्स में अलग से डिस्कस करेंगे। पूरे रेलवे पैक को आज शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन टीटागढ़ में अगर हम देखें 7% की तेज़ी सर, 1316 का लेवल है, लेकिन इन्होंने हायर लेवल पे लिया हुआ है टीटागढ़, और ये जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। सर क्या सलाह रहेगी टीटागढ़ को लेकर के? देखिए, ऊपर से लगभग 40-45% करेक्ट होने के बाद टीटागढ़ में लास्ट वीक भी हमने डिस्कस किया था कि कप हैंडल बन रहा है, 1249 निकलता है तो स्टॉक 50% अपनी फॉल को रिट्रेस करेगा 1480 रुपए तक। आज के सेशन में 10.3 मिलियन का वॉल्यूम है, जो कि 478% वॉल्यूम राइज है ऑन द ब्रेकआउट। तो मोस्ट लाइकली ब्रेकआउट सस्टेन होगा 1480, 1478, 1480 जो जोन है 50% रिट्रेसमेंट की, यहाँ तक स्टॉक जाएगा। पूरे पीएसयू बास्केट में इकलौता ये स्टॉक है जहां पे तेजी दिख रही है प्री बजट रैली की। चंबल फर्टिलाइजर अगेन वही 540 पे आके फेल होने लगा है, जब तक सस्टेन नहीं करता है तब तक अवॉइड करना चाहिए। तो इकलौता यही काउंटर दिखता है कि प्री बजट रैली में अगर आपको प्ले करना है तो 1478, 1480 तक के लिए प्ले कर सकते हैं। 1480 तक के लिए प्ले कर सकते हैं। और ये जो IRFC वगैरह भागे हुए हैं, इस पे क्या करेंगे सर? आज 5% ऊपर IRFC भी 164 पे, यहाँ पे क्या? IRFC में भी ब्रेकआउट है 160 का, कप हैंडल का 50% रिट्रेसमेंट 180 रुपए तक आता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है IRFC में कि वॉल्यूम नहीं है। तो वॉल्यूम के साथ जो चल रहा है उसमें कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी या इंटरेस्ट दिख सकता है, तो बेटर है कि वीकनेस में वहां प्ले कीजिए जहां इंस्टीट्यूशनल बेट कर रहे हैं, और वो वॉल्यूम केवल टीटागढ़ में दिख रहा है। ठीक सर। अगला सवाल इनका कोचिन शिपयार्ड को लेकर के था। वो इन्होंने 2572 पे इन्होंने खरीदा हुआ है, थोड़ा ऊपर की खरीद है इनकी कोचिन शिपयार्ड को लेकर के। आधे % की आसपास की तेज़ी है, लेकिन बहुत दूर है इनकी खरीद से, बिल्कुल पीक पर जाकर के लिया है, पीक के आसपास लिया है। कोई संभावनाएं हैं सर इनके भाव तक आने की, या फिर नुकसान बुक करना चाहिए? देखिए, भाव पे तो नहीं आ रहा है यहाँ पे। आप चाहें तो एक छोटी सी और रिस्क ले लीजिए, जब इतनी रिस्क ली है तो यहाँ पे इसको कोचिन शिपयार्ड को एवरेज कीजिए, स्टॉप लॉस लगाइए 1550 रुपए क्लोजिंग बेसिस पे। और प्री बजट रैली में कहीं भी स्टॉक अगर आपको एक बार 21-25 तक मिल जाए, जो 50% रिट्रेसमेंट है, वहां पे कंप्लीटली एग्जिट कर लीजिएगा। 3 एग्जिट है आपके पास, या तो स्टॉप लॉस 1550 पे एग्जिट कीजिएगा, या फिर टारगेट 2125 हिट होता है तो एग्जिट कीजिएगा, या फिर जनवरी लास्ट वीक में जस्ट बिफोर बजट आप एक हफ्ते पहले निकल जाइएगा, क्योंकि सब प्री बजट रैली के स्टॉक्स जनवरी के लास्ट वीक में वापस से सेलिंग देखेंगे और बजट के दिन से वापस से बड़ा सेलिंग प्रेशर देखेंगे। तो जनवरी लास्ट वीक के पहले पहले तक अगर स्टॉप लॉस टारगेट दोनों नहीं हो रहा है तो भी आपको निकलना है। ठीक। तो ये प्री बजट रैली है, इसका फ़ायदा आप उठा करके जहां पर एग्जिट मौका मिले वहां पर निकल जाइए। अभी एवरेज करने की सलाह आपको दी गई है, स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए। चलिए अवधेश कुमार जी से बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार अवधेश जी। नमस्कार, बिल्कुल सर, नमस्कार अंशुल सर को नमस्कार। अवधेश कुमार, प्रयागराज। नमस्कार। अच्छा, प्रयागराज से बोल रहे हैं, चलिए ठीक है। जी जी सर। जी जी जी, अंशुल जी के बिल्कुल घर के पास से बोल रहे हैं आप। बनारस से अंशुल जी हैं, प्रयागराज से आप हैं। कैसे हैं सर आप? एकदम सर, आपकी कृपा से बढ़िया है। अरे सर, हमारी नहीं, ईश्वर की कृपा बनी रहे हम सब पर। और मौसम सर्दी हो गई है इलाहाबाद के अंदर की नहीं अभी? गुलाबी ठंड है। ओह, गुलाबी ठंड है। ये जो आपका जवाब है ना, बहुत शानदार। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? सर DLF ले रखा है 860 रुपए, 50 शेयर है। 850? 860 के भाव पे 50 शेयर है। 50 शेयर है 860 के। कब तक होल्ड कर सकते हैं सर इसे आप? शॉर्ट टाइम ट्रेडर सर। शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो 20 रुपये बन रहे हैं आपके यहाँ पर। और कितना जो है ऊपर जा सकता है वो पूछ लेते हैं अंशुल जी से। रैली तो ठीक ठाक आ चुकी है, एक महीने में 13-14% भाग चुका है शेयर ये। क्या कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगे सर? शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, 20 रुपये बन रहे हैं इनके, और कितना अपसाइड देख रहे हैं यहाँ से? देखिए, 888 रुपए पे एक बार वॉच कीजिए, वहां पे चाहे तो 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 888 मेरे हिसाब से तो स्लाइस थ्रू कर देगा, रेजिस्टेंस है लेकिन स्लाइस थ्रू हो जाएगा। और 928 रुपए तक ये करेंट मूव जाती हुई दिख रही है, तो 888 के पास अगर रुकता है तो फिर पूरा बुक कीजिएगा, नहीं तो आधा बुक कर लीजिए। उसके ऊपर स्ट्रेच के लिए 928 रुपए तक। चलिए, तो ये है 888 पे थोड़ा देखिए, और उसके बाद अगर निकलता है तो उसके बाद जो लेवल बताए गए उनका ख्याल रखिए आप। रामाशंकर वर्मा जी का सवाल है, और आजकल तो एक साथ इतने सारे शेयर लोग भेज देते हैं
कि किसको चुने किसको छोड़ा जाए वाली स्थिति हो जाती है। इनके भी 5-6 सवाल हैं, लेकिन बजाज हाउसिंग फाइनेंस पे बात कर लेते हैं। बजाज हाउसिंग फाइनेंस इन्होंने लिया हुआ है 126 रुपये के भाव पर 430 शेयर, और कैनरा बैंक भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले बजाज हाउसिंग फाइनेंस अच्छी कंपनी है सर। अब ये जो है नहीं पता इनका नज़रिया क्या है। 126 पे इन्होंने ख़रीदा हुआ है। अभी जो है अगर हम देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो 141 का है। तो इनको 13-14 रुपये 15 रुपये बन रहे हैं इनके। कहाँ एग्जिट करना चाहिए सर इन्हें? देखिए 141.50 का ब्रेकआउट जहां से स्ट्रक्चर रिवर्स हुआ था वहीं तक पुल बैक आई है। पुल बैक में वॉल्यूम एकदम नहीं है, यानी किसी तरह के सेलर्स नहीं है, केवल धीरे धीरे लैक ऑफ बायर्स की वजह से गिर रहा है। तो ये बहुत बुलिश साइन होता है। जनरली उसके नीचे जाता है, वीक लॉन्ग्स को शेक करता है और वापस से अचानक एकदम ऊपर आता है एक वायलेंट बार के साथ। तो उस तरह का मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं कि यहाँ पे 1-2 दिन 3 दिन हो सकता है सपोर्ट जोन के नीचे क्लोज करे, वीक लॉन्ग्स एलिमिनेट हो जाए कि सपोर्ट टूट गया है। उसके बाद वायलेंट बार आती है तो 159.62 ये टारगेट ओपन अप हो जाएगा। तो वहां पे आप जाके जो भी जितने भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनको 159 के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। करेंट जोन में चाहे तो फ्रेश बाई भी कर सकते हैं। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाई करके रखने के लिए स्टॉक, तो उनको एक्यूमुलेट करके छोड़ देना चाहिए। ठीक, चलिए, तो ये राय आपके लिए निकल करके आ रही है सर। छोटी अवधि का भी लक्ष्य आपको बता दिया गया है, और जो लोग लंबी अवधि के लिए उनके लिए तो फिलहाल बने रहने की ही सलाह है। अगला सवाल इनका कैनरा बैंक को लेकर के था सर। 109 पे लिया है, उसी के आसपास अभी शेयर घूम रहा है। ये बैंक जो है वो राजी नहीं है चलने को लेकर के। ऊपर से थोड़ा सा जो स्थितियाँ आरबीआई गवर्नर की तरफ से आई, रेट कट नहीं हुआ, अब फरवरी को लेकर के उम्मीदें हैं। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर कैनरा बैंक को लेकर के? देखिए पीएसयू में 1-2 स्टॉक ऐसे हैं जो चलना चाह रहे हैं, लेकिन वही एक केकड़े की बरनी में बाकी लोग नीचे जाते हैं तो मतलब खींच लेते हैं। तो ओवरऑल सेक्टर में अगर सेलिंग होती है तो इंडिविजुअल स्टॉक्स को चलना मुश्किल हो जाता है। कैनरा बैंक के साथ बस यही दिक्कत है। इंटरनली उसकी कोई दिक्कत नहीं है, चार्ट स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, लेकिन बाकी काउंटर पिटते हैं तो गेहूं के साथ घुन भी पिस जाती है। थोड़ा समय अगर देंगे इसको, 1.5 साल का, तो आपको बहुत आराम से 165-175 की जोन मिल सकती है। आई वुड सजेस्ट कि आपको होल्ड करना चाहिए। हमारे फैमिली और क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में स्टॉक रखा हुआ है। हमको लग रहा है कि बहुत आराम से जब ये पीएसयू बास्केट का सेलिंग प्रेशर हटेगा, पुल बैक मूव्स आना स्टार्ट होंगी, तो ये काउंटर नया ऑल टाइम हाई बना लेगा। तो आपको होल्ड करना चाहिए 6-8 महीने का कम से कम समय देके। होल्ड करना चाहिए सर, ये आपके लिए जो है राय है 6-8 महीने के लिए। अनित्य कुमार जैन जी हमारे साथ हैं। अनित्य जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं, कैसे हैं आप? सर झांसी बुंदेलखंड। झांसी से बोल रहे हैं? जी सर। झांसी उत्तर प्रदेश से, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। बताइए सर अनित्य जी, क्या प्रश्न है आपका, और कौन से शेयर ले रखे हैं आपने? मेरे पास चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की 1000 शेयर है 615 के भाव पे। 615 के भाव पे चेन्नई पेट्रो ले रखे हैं आपने, और क्या नज़रिया है आपका सर? सर छोटी कंपनी है, 9000 करोड़ का मार्केट कैप है। 2023 में 3500 करोड़ का प्रॉफिट किया, 2024 में 2700 करोड़ का। अच्छा खासा सर डिविडेंड भी देती है, और ये सर करेक्ट हुई है 50%। नहीं तो अभी आप होल्ड कर सकते हैं, कब तक होल्ड कर सकते हैं? सर लगभग 6 महीने का व्यू है सर इसमें। 6 महीने का व्यू है, चलिए तो पूरे मतलब ये अच्छी बात है कि कंपनी के पूरे फंडामेंटल्स पे आपकी नज़र रहती है। कंपनी की मुनाफा कितना हो रहा है, डिविडेंड क्या आ रहा है। अभी सर 615 पे लिया, 7-8 रुपये के आसपास का नुकसान अभी इन्हें हो रहा है चेन्नई पेट्रोलियम पे, और 5-6 महीने का इनका नज़रिया है। क्या करें, अभी होल्ड करके रखना चाहिए सर? तो ये चेन्नई पेट्रो आपको ऊपर में 710 और 758 ये 2 रेट मिलने की काफी एक्सपेक्टेशन है प्री बजट रैली में। उस जोन में आके एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि डाउन साइड में 397 रुपीज आते हुए दिख रहा है। 397 पे आप जो फंडामेंटल्स बता रहे हैं वो फेयरली वैल्यूड हो जाएगा। तो एक्चुअल जो अर्निंग्स और सारी चीजें हैं वो देखते हुए 397 के अराउंड सही भाव आता है, वहां पे जाके आप वापस से री इन्वेस्ट कर लीजिएगा। ठीक सर। और रेणु जी कह रही हैं कि सर जोमेटो या फिर आईआरएफसी किस में जो है एंट्री ली जाए, और एंट्री ली जाए तो किस लेवल पे ली जाए। हालांकि दोनों ही शेयर जो है कोई तुलना नहीं है दोनों की, लेकिन अब इन्होंने तुलना की है कि इन दोनों में से चुनना हो तो किसे चुना जाए। तो क्या मान के चलें सर, जोमेटो चुनेंगे आप?
देखिए, अगर आपका नजरिया केवल हफ्ता दो दो हफ्ता या मतलब एक डेढ़ महीने का है, तो आप आईआरएफसी चुन लीजिए। प्री बजट रैली मोमेंटम भी मिल रहा है इन काउंटर्स को। 50% रिट्रेसमेंट सारे काउंटर्स करते हुए दिख रहे हैं, तो 170 तक मिल जाए, 179 तक मिल जाएगा। बट एनी डे मैं जोमेटो ज्यादा सेलेक्ट करूंगा, भले वो हफ्ता दो हफ्ता तीन हफ्ता ना चले। इवेंचुअली स्टॉक 500 रुपये जाते हुए मुझे दिख रहा है, तो कहीं गलत एंट्री भी मिल जाती है। अच्छे स्टॉक में, अप ट्रेंडिंग स्टॉक में अगर कभी गलत एंट्री भी मिल गई, तो आपको एटलीस्ट एक क्वेश्चन मिलता है कि नीचे में एवरेज कर लें, एवरेज मिला के अपना रेट ले आए। तो उस तरीके की अपॉर्चुनिटीज मल्टीपल मिलती हैं, तो मैं एनी डे जोमेटो सेलेक्ट करूंगा। मेरे को स्टॉक 500 रुपये दिख रहा है। 500 रुपये दिख रहा है, तो जोमेटो ज़्यादा पसंद आ रहा है। छोटी अवधि का नज़रिया है, प्री बजट रैली प्ले करना चाह रहे हैं तो आईआरएफसी पे दांव लगा सकते हैं, ये राय है यहाँ पर। रिंकी कनौजिया जी का सवाल आ गया है। रिंकी कनौजिया जी कह रही हैं कि केईसी इंटरनेशनल के बारे में बताएं कि क्या हो सकता है। तो केईसी इंटरनेशनल क्या हो सकता है, ये आपने ख़रीदा है या ख़रीदना चाह रही हैं रिंकी जी, इसके बारे में थोड़ा सा राय अपनी अगर आप दिया करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 1204 के आसपास चल रहा है, आज 1.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन देखिए जाए चार्ट, ये भी शेयर काफ़ी शानदार मूव दिखाया है। एक महीने में 20% से ज़्यादा का 20-21% के आसपास की रैली यहाँ ऑलरेडी आ चुकी है। अगर ये मान के चलें कि ये ख़रीदना चाह रही हैं या फिर जो लोग ख़रीदना चाह रहे हैं, क्या ये जो ऊपर से नीचे आ रहा है यहाँ पे ख़रीदारी की जा सकती है सर? देखिए, केसी इंटरनेशनल में एक फ्लैग काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। शॉर्ट टर्म में रैली लिया है, उसके बाद से जो हाई लो बना था 4 दिसंबर को, उसी के अंदर आज पांचवा दिन है टाइम स्पेंड करते हुए। और प्रोबेबली जो इस टाइप के पैटर्न होते हैं, अगर 5 दिन से ऊपर स्ट्रेच कर जाते हैं तो फिर वो 13, 14, 15 दिन तक चलते हैं। तो अगर आज के सेशन में ये मूव नहीं देता है, तो फिर आप मान के चलिए कि अगले 1-2 हफ्ते और ये फ्रस्ट्रेट करेगा। पर जिस हिसाब का पैटर्न है, मोस्ट लाइकली ऊपर में 1320, 1400, ये दो टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। ठीक सर। ध्रुव पाठक जी ने हमें जो है 100 रुपये भेजे हैं और कह रहे हैं कि आज दोनों स्टॉक्स पर आंसर दीजिएगा। अंशु सर की राय बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पे रहने दीजिए सर। अब शेयर को ढूंढने में भी पहले हिडलबर्ग सीमेंट पे ज़रा बात कर लेते हैं। हिडलबर्ग सीमेंट के ऊपर इनका व्यू जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। और आज पूरे सीमेंट पैक में आज हमने देखा है कि अच्छी खासी मजबूती जो है देखने को मिल रही है। हिडलबर्ग सीमेंट की अगर बात करें 2.25% ऊपर 225-226 के आसपास ये शेयर अभी ट्रेड करता हुआ। अब इनके पास है या फिर ख़रीदना चाह रहे हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन आपका व्यू क्या होगा सर? आज सीमेंट पैक में काफ़ी अच्छा मूव है, इसके बारे में बजिंग स्टॉक्स में थोड़ा सा डिटेल में बातचीत करेंगे। लेकिन अभी के लिए क्या सलाह रहेगी इस शेयर पे आपकी? देखिए, हाइडेलबर्ग सीमेंट में बड़ा बेस ब्रेकआउट है 139, ऑलमोस्ट वहां ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद बेस ऑन बेस कंसोलिडेशन बन रही है। पूरा पैटर्न अगर आप मिला लें तो 177 हफ्ते का हो चुका है। अब बस खबर आने की देर है कि इसको बिरला टेक ओवर करता है या मनी टेक ओवर करता है। जैसे ये न्यूज आना चालू होगी, स्टॉक में अच्छी खासी तेजी डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हाइडेलबर्ग सीमेंट हो गया, श्री दिग्विजय सीमेंट हो गया, प्रिज्म जॉनसन सीमेंट हो गया, ये तीनों काउंटर्स हमने अपने क्लाइंट को भी रिकमेंड किया हुआ है कि लेके डीमैट में डाल के छोड़ दीजिए। जब स्टोरी प्ले आउट होना स्टार्ट होगी, जैसे इंडिया सीमेंट में अचानक से एक दिन स्टोरी प्ले आउट होना स्टार्ट हुई और स्टॉक एकदम से भाग गया, उसके बाद से फिर कुछ नहीं कर रहा है, तो वो टाइमिंग करना आपके लिए मुश्किल होगा। लेके डीमेट में डाल के छोड़ दीजिए। जिस भी दिन स्टोरी डेवलप होगी, स्टॉक में आराम से 50% तो कहीं नहीं जा रहा है, और अगर ठीक ठाक चला तो स्टॉक डबल होते हुए दिखेंगे। तो आइडल जी शायद फ्रीज हो गए हैं अंशुल जी, तो कोशिश करते हैं। थोड़ा सा बीच बीच में तकनीकी दिक्कतें आती रहती हैं, तकनीक का ज़माना है। और आ गए, चलिए जी। आपकी आखिरी लाइन रह गई थी सर अंशुल जी। मैं ये कह रहा था सर, तीनों में से आप तीनों थोड़ा थोड़ा ले लीजिए, या कोई भी एक काउंटर लेके आप छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए। स्टोरी जैसे ही प्ले आउट करना स्टार्ट होगी, ये सारे काउंटर डबल हो जाएंगे। आई वुड सजेस्ट कि आप तीनों में 1/3 करके पैसा डालिए, क्योंकि ये हो सकता है कि आपने जिस स्टॉक को लिया है वो हो सकता है लास्ट में प्ले आउट हो, उसके पहले दो चल जाए, तो आपको लगेगा कि मिस आउट हो गया। तीनों में 1/3 पैसा डाल के छोड़ दीजिए, जब भी जिसकी स्टोरी प्ले आउट होगी आप उसमें प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। ठीक सर। इस बीच अनवर शेख साहब की शिकायत आई है, कह रहे हैं अनवर शेख साहब कह रहे हैं कि हेलो विपुल सर, अंशुल सर से एक शिकायत है कि ये जो प्री बजट रैली का अभी आप बता रहे हैं, तो सभी पीएसयू में आपने पहले लॉस में एग्जिट करवा दिया,
अब अगर हम एग्जिट करते तो प्रॉफिट में एग्जिट करते। तो इनको इस बात का अफसोस है कि पहले आपकी सलाह मान के एग्जिट कर गए और अब प्री बजट रैली की बात हो रही है। तो कोई टिप्पणी करना चाहेंगे सर इस पर आप? सर मेरी सलाह मान के आप बजट के दिन एग्जिट कर लिए होते तो आप टॉप के पास एग्जिट कर रहे होते। तो एग्जिट आप कभी करें, पुल बैक किसी भी वक्त मार्केट में आ सकता है, बट इवेंचुअली आपको पुल बैक में एग्जिट ही करना है। टॉप बॉटम कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता है। नियर टॉप हम प्रिडिक्ट कर लिए थे, नियर बॉटम भी कभी ना कभी हम प्रिडिक्ट कर लेंगे। बीच में पुल बैक्स आते रहते हैं। अब किस पुल बैक में आप एग्जिट कर रहे हैं, कितनी जल्दी कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि मार्केट की सिचुएशन पे। इंडिविजुअल काउंटर्स पे हम जल्दी डिस्कस कर सकते हैं, बट ओवरऑल में एक पुल बैक, डीपर पुल बैक अब आना स्टार्ट हुआ है। तो प्री बजट रैली में किसी को लॉन्ग प्ले करना है कर सकते हैं, बट मैं फिर भी सजेशन नहीं दे रहा हूं लॉन्ग प्ले करने की, क्योंकि जब पलटेंगे तो आप निकल नहीं पाएंगे। मैंने बहुत पुल बैक्स देखे हैं जहां पे एकदम से वर्टिकल रिवर्सल आता है और लोग फंसे रह जाते हैं कि थोड़ा और बढ़ जाए तो बेच लेंगे, और वो नहीं होता है। तो आई वुड सजेस्ट, निकल गए हैं, टॉप डाउन काउंटर्स थे ऑलरेडी, 50% गिरे, 10% 15% चढ़ने पे स्ट्रक्चर नहीं बदल जाएगा। आप ढूंढिए नए सेक्टर, जैसे रियलिटी काउंटर्स हो गए, टेक्सटाइल काउंटर हो गए, यहाँ पे ढूंढ के स्टॉक एनर्जी जो है ना इस जगह खर्च करेंगे, आपको नए विनर्स मिल जाएंगे जो अगले 2-3 साल में मल्टी बैगर रिटर्न देंगे। ठीक सर, चलिए बॉबी कांग जी का प्रश्न आया है और पेटीएम के ऊपर ये जानना चाह रहे हैं। और पेटीएम के इन्होंने 500 रुपये के भाव पर शेयर लिए हुए हैं। कह रहे हैं कि ये इसका भाव जो है 1500 रुपये तक कब पहुंच सकता है। तो ये भी है लगभग डबल तो हो गया आपकी खरीद से, और अब ये जा रहे हैं कि ट्रिपल हो जाए, 500 रुपये पे लेके बैठे हुए हैं सर। तो काफ़ी अच्छी खरीद है इनकी और अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है और शानदार मूव पेटीएम के अंदर देखने को मिला है। 6 महीने में 150% का रिटर्न। और जिन लोगों ने भी लोअर लेवल पे लिए होंगे, वाकई में पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो इनको कि काफ़ी अच्छे प्रॉफिट आप बना रहे हैं। 100% का प्रॉफिट आपको हो रहा है। क्या सलाह रहेगी सर बॉबी जी के लिए? देखिए, होल्ड करना चाहिए स्टॉक, लेकिन आप उसको अगर टारगेट पकड़ रहे हैं तो भी अच्छा है, बट वीकली चार्ट पे डबल बॉटम बना है और उसकी नेकलाइन आती है 998 1000 के बीच में। नीचे से 224% रैली कर चुका है, 31 वीक्स की नॉन स्टॉप रैली है। तो अगले 6 महीने अगर ये काउंटर साइडवेज चला जाए 1000 रुपए के आसपास, तो वो पेशेंस आपको रखना होगा, क्योंकि रन अवे आप दीवार की तरफ एकदम दौड़ते दौड़ते आए तो आप दीवार तोड़ नहीं देंगे। आप वहां पे रुक के सांस लेंगे, थोड़ा सा कंसोलिडेट करेंगे, फिर दीवार को तोड़ते हुए आप निकलेंगे, तो बहुत आराम से आपको जो आईपीओ का हाई है वही टारगेट बनता है 1955 रुपए का। तो 1000 के पास हो सकता है 6 महीने समय काट दे, बट जब भी ब्रेकआउट देगा 1500 का आपका टारगेट बहुत आराम से आ जाएगा। चलिए, अगला दर्शक हमारे साथ प्रभाष शुक्ला जी मौजूद हैं। शुक्ला जी को नमस्कार। सर नमस्कार। कैसे हैं शुक्ला जी आप? बहुत अच्छा लगता है, इतना हम लोगों को गाइडलाइन मिल जाती है। जी सर। तो सर आज एक प्रश्न पूछना था आपसे। बिल्कुल पूछिए तो सर। मेरे पास, हाँ सर, एनटीपीसी का जी शेयर है मेरे पास। अच्छा, और मैं सर वाराणसी से ही बोल रहा हूँ। वाराणसी से ही बोल रहे हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात है सर। तो मतलब एक ही शहर में आप दोनों लोग बैठे हुए हैं और हम माध्यम बन रहे हैं आप लोगों से बातचीत कराने का, ये बड़ी अच्छी बात है। वाराणसी में कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर 80 घाट। 80 घाट से बोल रहे हैं? वाह 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 वाह। तो मतलब इस पर तो फिल्म भी आ चुकी है, 80 का काशी किताब भी लिखी जा चुकी है। तो काफ़ी कुछ जो है बड़ा लोकप्रिय घाट है। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? सर एनटीपीसी का 400 शेयर हम 350 शेयर लिए थे हम, लगभग 400 के पास। 400 के वो बढ़ नहीं रहा है जी। तो सर हाँ 10,000 का लगभग घाटा हो रहा है, 10-12 हजार का। तो क्या करें, बेच के दूसरा शेयर ले लेना चाहिए? वैसे क्या नजरिया क्या है वैसे आपका? कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? रख सकते हैं सर, और ये तो अच्छी कंपनी है, रख तो सकते हैं, लेकिन अब कुछ चैनल पर बताया जा रहा है कि ग्रीन एनर्जी आ जाने की वजह से एनटीपीसी का वो ज्यादा चलेगा या नहीं चलेगा, तो इसलिए। चलिए, दुविधा दूर करते हैं। बात सही है आपकी। ये बात आप की सही है कि ग्रीन एनर्जी पर इस समय सरकार का और बाकी अगर देखा जाए रिन्यूएबल पे फोकस थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन अगर देखा जाए तो एनटीपीसी ग्रीन में एक बड़ी हिस्सेदारी एनटीपीसी की है। तो अगर एनटीपीसी ग्रीन के साथ कुछ बेहतर होगा तो उसका कहीं ना कहीं लाभ जो है वो एनटीपीसी को भी मिलेगा। लेकिन अभी क्या करना चाहिए वो ज़रा पूछ लेते हैं। सर एनटीपीसी 400 के भाव पर लेके रखे हुए हैं, 368 का भाव है। अभी इनको जो है 32 रुपये के आसपास पर शेयर का नुकसान हो रहा है।
अब इनको लग रहा है कि ग्रीन एनर्जी की बात हो रही तो क्या एनटीपीसी ग्रीन ले लें या फिर यहाँ से स्विच कर दें। 10,000 का नुकसान हो रहा है, आपकी सलाह क्या होगी? देखिए 382 383 तक एनटीपीसी आएगा, वहां पे या तो एक बार दोबारा सवाल पूछ लें या फिर वहां पे एग्जिट कर लें। दोनों केस में आपको टाटा पावर में शिफ्ट करना चाहिए। आपका नजरिया अगर 1.5-2 साल का है तो टाटा पावर में शिफ्ट करके छोड़ दीजिए। एनटीपीसी से ज्यादा प्रॉफिट बन जाएगा आपको, और टाटा पावर में तो डेफिनेटली प्रॉफिट बन जाएगा, और उस समय जो भी एनटीपीसी का प्राइस होगा इससे ज्यादा ही रिटर्न आपको टाटा पावर में मिलेगा। तो बेटर है कि 383 384 के आसपास आपका 16-17 रुपए का लॉस रहेगा, वहां पे बुक करके टाटा पावर में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो ये राय आपके लिए फिलहाल के लिए निकल करके आ रही है। और इसी के साथ दिनेश दाफदा जी का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं सर जी आपने कहा था ग्रीव्स कॉटन के शेयर 193 के भाव से खरीदना, तो सर क्या इसमें आप प्रॉफिट बुक कर लें? इसका मतलब इन्होंने खरीद लिया है। थोड़ा सवाल डिटेल में अगर आप लोग भेजें, अनुमान लगाना पड़ता है आप लोगों के सवाल को पढ़ करके। तो कह रहे हैं कि क्या इसमें प्रॉफिट बुक करें या नहीं। अभी 247 के आसपास चल रहा है। अगर हम ये मान के चलें कि इन्होंने 193 के आसपास लिया हो तो ठीक ठाक प्रॉफिट में ये बैठे हुए हैं। और एक महीने में क्या शानदार मूव, 35% की रैली ग्रीव्स कॉटन में देखने को मिली है। और यहाँ पे आपकी खरीदारी की सलाह थी सर, अभी क्या करना चाहिए, इन्हें कहाँ एग्जिट करना चाहिए? देखिए विपुल जी, यही चीज होती है कि स्टॉप लॉस छोटे क्यों रखने चाहिए और अपने विनर्स को रन क्यों करने देना चाहिए। और आपको इस चीज को नहीं मान के चलना चाहिए कि 100% कोई भी एनालिस्ट सही होगा। छोटे छोटे स्टॉप लॉस सबके कटते हैं। प्रॉब्लम स्टॉप लॉस कटने की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपके जब विनर्स हैं क्या आप उनको रन करने देते हैं। अब 4 दिन में 193 से काउंटर ने 35-36% की प्रॉफिट दे दी है। यानी अगर 4% के जो स्टॉप लॉस हम देते हैं तो अगले 8 स्टॉप लॉस भी हमारे कट जाते हैं, तो क्लाइंट हमारा जीरो पे आएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस पे आएगा। इसलिए हम कहते हैं विनर्स को रन करने दीजिए, लॉसेस को जल्दी काट लीजिए। जैसे पीएसयू ऊपर से 40-40% टूट गए, तो लॉसेस जितनी जल्दी काट लेंगे और प्रॉफिट को जितना ज्यादा रन करने देंगे, आपको 40-50% भी सही रहेंगे तो बड़ा पैसा बना लेंगे। ग्रीव्स कॉटन 4 दिन में 36% रन कर गया है, प्रॉफिट बुक कीजिए, बाहर होइए। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस से स्टॉक दूर हो गया है। अब या तो ये साइडवेज रहेगा और मूविंग एवरेज ऊपर आएंगे, या ये पुल बैक लेगा और मूविंग एवरेज कैचअप करेगा। मतलब चाहे प्राइस नीचे आए चाहे साइडवेज रह के मूविंग एवरेज ऊपर आए, 3 हफ्ते 4 हफ्ते का समय लगेगा स्टॉक में कंसोलिडेशन का। तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, लेकिन स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में बनाए रखिए, क्योंकि 197 का जो ब्रेकआउट है उसका टारगेट 400 रुपए है। तो अभी भी 150 रुपए की मूव बची हुई है, वो पूरी प्ले आउट होने में 4-5 महीने का समय लगेगा। 3-4 हफ्ते कंसोलिडेशन में जा सकता है।